मधुबाला के बारे में बात करें तो यह हिंदी सिनेमा की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध अभिनेत्री में से एक थी। कहा जाता है कि इन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। फिल्म मुगले आजम में अनारकली का रोल करके इन्होंने लोगों के दिलों में अच्छा मुकाम बनाया था। मधुबाला ने भारतीय सिनेमा में वर्ष 1942 से 1960 के बीच अच्छा काम किया। इसी बीच इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की, जिसके बारे में लोग आज भी चर्चा करते हैं। अभिनय के साथ लोगों में इनकी सुंदरता को लेकर भी अच्छे विचार थे। यह बहुत सुंदर अभिनेत्री थी। मधुबाला को उनकी जिंदगी और उनके अभिनय के लिए वीनस ऑफ इंडिया सिनेमा तथा द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे नामों की उपमा दी गई थी। इन्होंने महल, अमर, मी एंड मिस 55, बरसात की रात, मुगले आजम जैसी फिल्मों में दमदार भूमिका निभाई थी। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को भारत की राजधानी दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन में इनका नाम मुमताज़ जहन देवली था। फिल्म नीलकमल के बाद इनका नाम मुमताज़ से मधुबाला पड़ गया था। पिता का नाम अताउल्ला खां तथा वालिदैन का नाम आशिया बेगम था। इनके वालिद तत्कालीन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे। इनके पिता की 11वीं संतान थी, जिसमें से मधुबाला 5वें स्थान पर थी। बताया जाता है कि इनके पिता एक तंबाकू की फैक्ट्री में काम करते थे। नौकरी छूट जाने के बाद इनके पिता मुंबई चले गए थे, जहां मधुबाला ने जन्म लिया। बताया जाता है कि वर्ष 1944 में होने वाले डॉक एक्सप्लोजन में मधुबाला के 3 बहनें और 2 भाई मारे गए थे। घर के बाकी लोग सिनेमा देखने गए थे, इसलिए बच गए। यह समय इनके परिवार के लिए बहुत दुख का समय था। इसके बाद जीवन जीने के लिए आगे कुछ करना था, इसलिए मधुबाला जी के पिताजी उनको 9 वर्ष की आयु से ही बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज़ को काम भी मिलने लगा, जिससे उनकी गरीबी के दिन छटने लगे। 9 साल की उम्र से ही मधुबाला फिल्मों में काम करने लगी थी। इनकी पहली सफल फिल्म वर्ष 1942 में आई बसंत थी। यह मूवी बहुत सफल रही। यहीं से लोग इनको जानने लगे थे। अभिनेत्री देविका रानी उस समय की मशहूर अभिनेत्री भी इनके अभिनय से बहुत खुश हुई थी। वर्ष 1947 में आई फिल्म नीलकमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया था। इनके फिल्मी कैरियर में अच्छा समय वर्ष 1939 के दौरान आया, जब इनकी बॉम्बे टॉकीज बैनर तले महल मूवी आई। पहले इसमें मशहूर अभिनेत्री सुरैया को चुना गया था, किंतु स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही ने मधुबाला को ही चुना था। यह फिल्म उस साल की तीसरी सबसे सफल फिल्म मानी गई। इसके बाद मधुबाला ने दुलारी, बेकसूर, ताराना तथा बादल आदि फिल्में एक के बाद ताबड़तोड़ अभिनय किया। मधुबाला ने उस समय के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार, राजकुमार, रहमान, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, देवानंद आदि के साथ काम किया। उसी समय उन्होंने फेमस हीरोइन मसलन गीता बाली, सुरैया, निम्मी के साथ भी काम किया। वर्ष 1955 में मधुबाला फिल्म नाता तथा वर्ष 1960 में फिल्म महलों के ख्वाब की निर्माता रही। इन्होंने फिल्म महलों के ख्वाब में निर्माता के साथ अदाकारी का भी कार्य किया। फिर मुगले आजम इनके जीवन की सबसे बड़ी और सफल मूवी मानी जाती है। इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड बनाए थे। इसमें काम करना मधुबाला के जीवन का बहुत अच्छा समय था। इन्होंने इस फिल्म में जी जान लगाकर काम किया था। इनके इस अभिनय को लोग आज भी याद करते हैं। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होने लगी थी। फिर भी इनके काम में कोई रुकावट नहीं आती थी। साल 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद ये फिल्म बनी और दुनिया के सामने आई। इसने लगभग 15 साल तक रिकॉर्ड बनाया। इस 14 वर्ष में बहुत लोगों की फिल्म आई, मगर इसको पीछे ना कर सकी। वर्ष 1975 में अमिताभ बच्चन की आई फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म बनी जो ये रिकॉर्ड छूने में कामयाब हो सकी। इसी दौरान इनके और दिलीप कुमार के रिश्तों में कड़वाहट भी दुनिया के सामने आने लगी थी। दिलीप और मधुबाला की पहली मुलाकात वर्ष 1944 में बन रही फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर हुई थी। इनके रिश्ते की शुरुआत फिल्म ताराना से मानी जाती है। धीरे धीरे इनके रिश्ते मजबूत हो रहे थे। ये लोग एक दूसरे के पर्व में शामिल होने लगे थे, मगर मधुबाला के पिता को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पिता के मना करने पर मधुबाला ने इस रिश्ते को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। बाद में मधुबाला की शादी वर्ष 1960 में किशोर कुमार के साथ हुई। इसके लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अपने नाम के आगे करीम अब्दुल्ला लगा दिया, परंतु इस शादी को मधुबाला स्वीकार नहीं कर पा रही थी, किंतु अस्वीकार भी नहीं कर सकी।
इस समय इनको एक भयंकर रोग हो गया। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, किंतु किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाज़ा नहीं था। इलाज के लिए वह दोनों लंदन भी गए थे। वहाँ डॉक्टर लोग उनका चेकअप कर बताया कि यह केवल 2 साल तक ही जीवित रह सकती हैं। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को यह कहकर उनके मायके छोड़ दिया था कि वो काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। बहुत इलाज और डॉक्टर की जांच में पाया गया कि इनके दिल में एक छेद है। यह जानकारी इन्होंने सिनेमा जगत से छुपाकर रखी थी। इस बीमारी से उनके बदन में खून की मात्रा बढ़ जा रही थी और ये अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार गए। उन लोगों ने बताया था कि अब ये ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगी। वर्ष 23 फरवरी 1969 को अपना 36वां जन्मदिन मनाने के 9 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी के साथ बने रहिए हमारे EMH न्यूज़ चैनल से। हर दिन